सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पशु परिचर आफ्टर प्रोबेशन कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। सातवां जो पे कमीशन अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। और जैसे आपका जो प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा 2 साल बाद, इतने में 8वां पे कमीशन है वो भी लागू हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसकी भी बात करेंगे। और साथ में देखिएगा, जैसे हनुमान किसान जी ने ट्वीट किया था कि दीपावली के बाद आपका पशु परिचर L2 में भी जा सकता है, तो L2 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि 7वें और 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी मिलेगी। और उसके बाद में L3 है उसको भी मतलब पशु परिचर को करवाने का प्रयास रहेगा। तो सारे साथी हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, पशु परिचर अगर अपन लेवल 1 से बात करें, प्रोबेशन अवधि जो कि 2 साल की होती है, इसमें आपको मूल वेतन है वो आपका 12,400 मिलता है। इसके अलावा आपको न तो कोई महंगाई भत्ता DA मिलता है, न मकान किराया भत्ता जिसे HRA बोलते हैं ये मिलता है, और न ही अन्य अलाउंस है वो आपको दिए जाते हैं। और साथ में देखिएगा, आपका ये जो मूल वेतन है ना अभी प्रोबेशन पीरियड के समय 12,400, इसमें कुछ कटौतियाँ वो होती है जिसमें आपका राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है RGHS, उसके अकॉर्डिंग आपका पर मंथ 265 रुपये कटता है। उसके बाद यानी 265 रुपये कट के आपको सैलरी मिलती है। अब देखिएगा, प्रोबेशन के बाद 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग अपन देखें कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे आपका जो बेसिक पे है वो 17,700 है प्रति माह। अब इसमें क्या होता है, इसका आपको DA मिलता है जो कि वर्तमान में 58% है, यानी 17,700 का 58% जब अपन निकालते हैं तो ये 10,266 होता है। और DA है वो आपका टाइम टू टाइम बदलता रहता है। वर्तमान में अभी तो 55 है, लेकिन आगे बोल रहे हैं कि 58 होगा, तो मैंने 58 के अकॉर्डिंग ही माना है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये सारा मूल वेतन है, इसमें आपका DA जुड़ जाएगा। साथ में आपका जो दूर रह रहे हैं उनको जो आपका HRA है वो भी मिलते हैं। तो ये टोटल मिला के जो आपका कुल वेतन होगा वो 30,000 से लेके 31,000 लगभग। अब देखिएगा, इसमें कटौतियाँ होगी जिसमें आपको मैंने बता दिया कि पहली कटौती है वो आपकी RGHS के अकॉर्डिंग 265 रुपये प्रति माह होती है। इसके अलावा अन्य कटौतियाँ भी होती है जिसमें देखेंगे, पहली कटौती है GPF जिसे बोलते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड, और साथ में दूसरी जो कटौती होती है वो स्टेट इंश्योरेंस SI जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये टोटल मिला के दोनों कटौतियाँ 2,000 से 3,000 या और भी हो सकती है, 4,000 तक भी जा सकती है। तो ये सारी मैंने लगभग काट के, और अपन बात करें कि इन हैंड सैलरी कितनी आपको मिलेगी L1 के यानी जो अभी वर्तमान में है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको मिलेगी 26,000 से 28,000 के बीच इन हैंड सैलरी है वो पर मंथ मिलेगी। अब बात करें कि पशु परिचर जो वर्तमान में L1 है, 8वें वेतन आयोग के अनुसार कितना संभावित वेतन आपको इन हैंड मिल सकता है, तो इन हैंड आपको 35,000 से 39,000 रुपये वो इन हैंड मिल सकते हैं। अब बात करें कि पशु परिचर है वो L2 हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग अनुमानित वेतन कितना रहेगा, तो प्रोबेशन के बाद 7वां जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग मूल वेतन देखें L2 में वो 19,900 है। और इसके अलावा इसका जो DA है वो 58% अपन निकालते हैं तो ये 11,542 रुपये होते हैं। और साथ में जो दूर रह रहे हैं उनको HRA भी मिलते हैं, तो ये टोटल आप देखेंगे 34,000 से 35,000 L2 के अकॉर्डिंग ये वेतन बनता है। अब यहाँ पे मैंने बताया फिर से कटौतियाँ होती है, तो कटौतियों में आपका देख लो 4-5 हज़ार रुपये, यहाँ पे 3,000 से 4,000 है, 5,000 भी हो सकते हैं। तो ये टोटल इतने रुपए काट के और आपको इन हैंड सैलरी L2 के अकॉर्डिंग कितनी मिल सकती है, यानी 7वां पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग 28,000 से 32,000। अब देखिएगा, 8वां पे कमीशन जब लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन कितना मिल सकता है, तो ये आपको मिलेगा 40,000 से 50,000, अधिकतम 50,000, इससे ऊपर भी हो सकता है, यानी 40,000 से 50,000, 51-52,000 इतनी आपको सैलरी है वो आपको इन हैंड सैलरी है वो मिलने वाली है। अगर 8वां पे कमीशन पशु परिचर L2 है और पशु परिचर है उसको L3 है, वो अगर होता है तो ये सैलरी और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया।